कल आप लोगों ने प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज उस प्रिज्म के अपवर्तनांक पर आधारित सवाल को हम देखते हैं। जैसे प्रश्न है, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा प्रथम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है साइन 49 अंश बराबर 0.75, साइन 30 अंश बराबर 0.5। ठीक, तो जो सवाल में दिया है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। दिया है सवाल में क्या दिया उसको नोट कर ले। प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म कोण ये इक्वल टू 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम इक्वल टू 38 डिग्री और साइन 49 डिग्री इक्वल टू 0.75, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0.5। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये आपको ज्ञात है। क्लियर? सूत्र क्या होगा? अपवर्तनांक n बराबर यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। क्लियर? ये फार्मूला कल हमने आपको बताया प्रिज्म से संबंधित कि अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। देन साइन a का मान 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री प्लस डेल्टा m 38 है, यहाँ पर हम 38 डिग्री लिख देंगे। पूरी का बटा 2 कर दिया। फिर साइन ये यानी कि 60 बाई 2 कर। क्लियर? ये हो जाएगा बेटा साइन ब्रैकेट में 839 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2। क्लियर? अब आप यहां पर लिख सकते हैं n इक्वल टू, देखिए 98 है, यहां से 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 चौक 8, 1 9, 2 9 18 यानी कि 49 आ गया और 2 1 के 2 30 आ गया। ये हो गया साइन 49 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन
30 डिग्री। n इक्वल टू साइन 49 का मान 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या है, ऊपर जेड के 10 बाद 2 अंक, नीचे 1 है। इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे हम दशमलव को हटाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, n इक्वल टू 75.00 पूरे का बटा यहाँ पर कितना 500 एक अंक दशमलव, यानी कि 75/50 हो गया। यहाँ 75/50 तो 5 10 50 5 15, यानी कि 15/10 बराबर 1.5। ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का मान हो गया 1.5। क्लियर? इस तरह से ये सवाल आपके पेपर में अवश्य पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर हल करेंगे, जरूर लगाएंगे और कॉपी में नोट्स बनाएंगे। सवाल पूछा जाता है। आई बात समझ में? फिर अगला प्रश्न है, आपसे प्रश्न किया जाता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण यानी कि कल हमने आपको बताया था सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर के बना है? 7। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश किरणों का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश किरण के, इसके श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी रंगों की, अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हो गया? फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य है? स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य है?
क्वेश्चन वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर मार्ग से विचलित होकर क्या होकर के अपने मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म के आधार की ओर झुककर आधार की ओर झुक कर विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। कल में आपको बताया था जब श्वेत प्रकाश किया तो 7 रंगों में विभक्त हो गया था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों की वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के रंगों के समूह या विभिन्न रंगों की जो समूह है उसको समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम ठीक ना, क्या कहते हैं? समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और
श्वेत प्रकाश में 7 रंग। उन 7 रंगों के नाम हमने क्या बताए थे? बैगनी या पिनाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, और कौन सा है? बैगनी, जामुनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। तथा लाल, ये 7 रंग हम बताए थे कि नहीं कल? जो श्वेत प्रकाश जो है प्रेम से होकर के हमने गुजारा, ये 7 रंग जो है विभक्त हो गए। ये 7 रंग होते हैं। रंगों के क्रम को अंग्रेजी में हमने क्या होता था? विबग्योर। रंगों के क्रम को विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर या वैजनी ना। तो आप इस तरह से इस स्पेक्ट्रम और सवाल को तैयार करेंगे। धन्यवाद।